विशुद्ध चक्र स्वयं जागृत नहीं हो सकता, उस गुरु के शक्तिपात के द्वारा संभव है, क्योंकि वह शक्ति गुरु के पास है, वह शक्ति उस मनुष्य के पास नहीं है, वह शक्ति उस मनुष्य के पास नहीं है। वह गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करता है, वह अपनी शक्ति को उसमें स्थापित करता है, और स्थापित करते ही जहां उसकी अनाथ चक्र पर कुंडली रुकी हुई है वहां एकदम से प्रलय होती है, विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही वो तो बंद करके विशुद्ध चक्र पर जाकर रुक जाती है, और विशुद्ध चक्र पर जाना ही जीवन की पूर्णता श्रेष्ठता है, क्योंकि उसका विचरण सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। वह अपने प्राणों को सूक्ष्म कर सकता है, वह आकार को जितना भी चाहे उतना आकार दे सकता है, लघु से लघु बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है। वह चाहे तो अपने शरीर को 500 फीट ऊंचा कर सकता है, वह चाहे तो कण से भी छोटा बन सकता है, और अपने प्राणों को एक कण के समान बना करके पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ एक कण के रूप में बन करके किसी भी स्थान पर जा सकता है, वापस उसी रूप में वापस आ सकता है, उसी देह में वापस स्थापित हो सकता है। एक ही कृष्ण सैकड़ों रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यह विशुद्ध चक्र जागृत होने पर संभव है। एक ही व्यक्ति कई कई स्थानों पर जाकर खड़ा हो सकता है, यह विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सिद्ध है, क्योंकि विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति एक रूप को सैकड़ों रूपों में बदल सकता है, अपने रूप को अणु के रूप में परिवर्तित कर सकता है, अपने रूप को विराट के रूप में स्थापित कर सकता है। यह विराट के रूप में स्थापन करना, यह अणु के रूप में स्थापन करना, सैकड़ों रूपों में रूपांतरित होना, अपने शरीर को जितना चाहे लघु आकार देना, दीर्घ आकार देना, विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सहज संभव है। इसीलिए विशुद्ध चक्र को जीवन की एक श्रेष्ठतम क्रिया कहा है, क्योंकि विशुद्ध चक्र जागृत होता है गुरु के शक्तिपात के माध्यम से, और यहाँ पर गुरु की अनिवार्यता है, यहाँ पर गुरु की पूर्णता है। यह गुरु की सेवा के माध्यम से ही शक्तिपात संभव है, और जब गुरु शक्तिपात करता है उसका समस्त संसार, समस्त अंदर प्रवेश और अंत प्रवेश प्रागत हो जाता है, चेतना युक्त हो सकता है, विस्फोट युक्त हो सकता है, और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को देख करके एहसास करने लग जाता है कि मैं समस्त ब्रह्मांड का एक संचारक हूं, मैं उसका एक भाग हूं, मैं उसकी चेतना हूं, मैं उसकी प्राणवायु हूं। और इसके आगे वह शक्ति अपने आप स्वतः ऊपर की ओर उठती है, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर, और यह आज्ञा चक्र छठा द्वार है जहां कुंडली आकर के रुकती है, और ये दोनों भावों के बीच की स्थिति जिसको हमने आज्ञा चक्र कहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे पहले उस मनुष्य के पास केवल यह शक्ति थी कि वह 2000 मील दूर की घटना को केवल देख सकता है, समझ सकता है, और आज्ञा चक्र जागृत होने पर उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। यदि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो दूर से चक्र जागृत होने पर तो वो एक्सीडेंट को देख रहा है, अमेरिका में होते हुए एक्सीडेंट को, मगर अगर आज्ञा चक्र जागृत है तो स्वयं वहां एक क्षण उपस्थित होकर के उस व्यक्ति को हटा भी सकता है, उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। यह आज्ञा चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड के रहस्यों में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, ब्रह्मांड की क्रियाओं में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, उन घटनाओं को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। वह किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, किसी के जीवन को आनंद दे सकता है, किसी के जीवन को साथ दे सकता है, उसको वरदान दे सकता है, रंग से राजा बना सकता है, और एक सामान्य से व्यक्तित्व को अपना अद्भुत तेजस्वी, पराक्रमी और महान बना सकता है। यह बनाने की क्रिया, तो ब्रह्मांड को अपने हाथों में समेट लेने की क्रिया आज्ञा चक्र के माध्यम से संभव है, और यह आज्ञा चक्र ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जीवन की पूर्ण स्थिति है, उस ब्रह्म के पास जाने की क्रिया है, क्योंकि आज्ञा चक्र अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटने की क्रिया है, वह स्वयं ब्रह्ममय बन जाता है। एक प्रकार से देखा जाए आज्ञा चक्र और ब्रह्म और आज्ञा चक्र दोनों समान धर्मी है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो मनुष्य और आज्ञा चक्र, मनुष्य और ब्रह्म अपने आप में एक स्थिति है, उसमें मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्म बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्रिया बन जाती है, क्योंकि प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है। वह चाहे तो सूरज को अपने हाथों से पकड़ सकता है, और वह चाहे तो सूर्य को कुछ क्षणों के लिए रोक सकता है, वह चाहे तो चंद्रमा को दाहकता दे सकता है, वह चाहे तो सूर्य को शीतलता दे सकता है, वह चाहे तो किसी घटना को बदल सकता है, रोक सकता है, और दूसरे प्रकार से मनुष्य के भाग्य लिपि को परिवर्तित कर सकता है। यह आज्ञा चक्र जागृत होने पर संभव है, क्योंकि वह ब्रह्मांड के रहस्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। और उसके बाद अंतिम स्थिति सातवें द्वार सहस्रार चक्र जागृत है, जो कि सिर के अंतिम भाग जहां मनुष्य की चोटी होती है, उस भाग पर एक नाड़ियों का ऐसा गुच्छा है जो 1000 मुंह से नीचे की ओर अग्रसर है, जिसको सहस्रार कहा गया है, 1000 मुंह वाला, और वह 1000 मुंह से निरंतर अमृत टपकता रहता है। अमृत जीवन का प्राण, जीवन की चेतना, जिसको ब्रह्म कहा गया है। और वहां जब वह शक्ति पहुंचती है तो शक्ति अपना पूर्ण मुंह खोल करके अमृत को अपने आप में समेटने की क्रिया करती है, उस अमृत को पूर्ण रूप से पीती है। वह पीती है तो उसमें अपूर्व शांति सी आ जाती है,
एक निश्चितता आ जाती है, एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, एक पूर्णता की प्राप्ति होने लग जाती है। उसको जो कुछ प्राप्त होता है वो अपने आप में अन्यतम होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है वो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर लेता, वह स्वयं ब्रह्मानंद बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए जिसका सहस्रार जागृत होता है वह स्वयं विधाता का स्वरूप माना गया है, उसको ब्रह्मा माना गया है, उसको विष्णु माना गया है, उसको रुद्र माना गया है। वह संहार करता है, वह पालन करता है, वह उत्पन्न करने वाली क्रिया है। वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नवीन स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, नवीन स्वर्ग को बना सकता है और मनुष्य को अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है। वो मनुष्य को 1000 वर्षों की आयु दे सकता है, वह स्वयं 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है, वह सिद्धाश्रम में जा सकता है। वह चाहे तो अपने स्वरूप को किसी भी आकार में बदल सकता है और सैकड़ों बार सिद्धाश्रम में जा सकता है, सैकड़ों बार सिद्धाश्रम से आ सकता है, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रह सकता है और वह चाहे तो चिर यौवन व्रत बना रह सकता है। यह तभी संभव है जब उस अमृत का पान करने की क्रिया का उसको ज्ञान हो, जब उसको मालूम हो कि सहस्रार से जो अमृत टपक रहा है वह ऊपर उठती हुई शक्ति उस अमृत को अपने मुंह में लेकर के पी सकती हो। और जब पीने की क्रिया होती है, जब वह शक्ति उस अमृत को पीती है तो अपने आप में मृत्यु हजारों करोड़ों में पीछे हट जाती है। काल उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि वह अमृत्यु की ओर अग्रसर हो सकता है। वह अमृतमय बन जाता है, वह चेतना युक्त बन जाता है, वो प्राण में बन जाता है। यह तो जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि वह सामान्य मानव जीवन नहीं रह पाता, वह दैविक जीवन बन जाता है। वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है, वह चाहे ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक, गौ लोक, महालोक, भूलोक, गुरुलोक, तपालोक, सत्यलोक और चाहे किसी प्रकार का लोक है, वह किसी प्रकार की लोक में यात्रा कर सकता है, सरस्वती जा सकता है, आ सकता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता है, पवित्रता है, दिव्यता है। जहां जाने के लिए योगी तरसते हैं, उस स्थान तक पहुंचने की क्रिया को तभी संभव है जब वह सहस्रार को जागृत कर सकता है, क्योंकि सहस्रार तो अमृत का एक कुंड है जहां से निरंतर अमृत टपकता रहता है। और वो शक्ति जो आपने ऊपर उठाई है, उस शक्ति के माध्यम से आप उस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं और उस अमृत को पान करने की क्रिया और मृत्यु की क्रिया है। इसलिए जब आप उपनिषद में कहा है मृत्यु नाम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें मूलाधार से सहस्रार तक जाने की क्रिया प्राप्त करनी है। और इस सारी क्रिया में तुम्हारा साथ देता है तुम्हारा गुरु, वह गुरु जो स्वयं ब्रह्ममय है, वह गुरु जिसकी कुंडली जागृत है, वह गुरु जो सहस्रार जागरण कर चुका है, वह गुरु जो सिद्धाश्रम में जाने में समर्थ है, वह गुरु जो अपने स्वरूप को छोटा और बड़ा कर सकता है, वह गुरु जो अणु से महान, परमाणु अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान है, मगर उसके बाद भी सरल है, सामान्य है, सहज है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा सीख सकते हैं, उसके द्वारा अपने आप को विराट के लिए रूपांतरित कर सकते हैं। और इस प्रकार की जब स्थिति प्राप्त होती है तब व्यक्ति स्वयं नाद में बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म को नाद कहा गया है। नाद का तात्पर्य है सारा शरीर झंकृत हो जाना। जब मंत्र उच्चारण करता है तो केवल उसके रोम, उसकी जिह्वाई उस मंत्र का उच्चारण नहीं करती, उसका प्रत्येक रोम उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाता है। एक साथ 84 लाख मंत्र का उच्चारण एक क्षण में होता है, क्योंकि 84 लाख रोमकूप है हमारे सारे शरीर में। अगर सारे शरीर के छिद्रों की गणना की जाए तो 84 लाख है। और उस समय जब वो एक मंत्र उच्चारण करता है तो 84 लाख मंत्र एक साथ उच्चरित होते हैं। वह नाद है, क्योंकि नाद केवल मुंह से नहीं निकलता, प्रत्येक रंध्रकूप से निकलते हुए शब्द को नाद कहा गया है। और यह नाद तब उत्पन्न होता है जब सहस्रार तक पहुंचता है। सहस्रार पहुंचने पर जब अमृत का रसास्वादन करता है, सहस्रार पहुंचने पर जब अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान होता है, जब अपने आप में सिद्धाश्रम पहुंचता है, तब उसके शरीर के समस्त चक्र, शरीर के समस्त रोम को पूर्ण रूप से चैतन्य में जागृत हो जाते हैं। और जागृति नहीं होते, अपने आप में ग्रहण करने की और प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसकी जीभ नहीं बोलती, फिर उसके होठ नहीं बोलते, फिर उसका मुंह नहीं बोलता, उसका प्रत्येक शरीर का रोम बोलता है, प्रत्येक शरीर का छिद्रकूप बोलता है, प्रत्येक शरीर का अणु परमाणु बोलता है, उसके शरीर का अंतर्भाग बोलता है, बाह्य भाग बोलता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में अत्यंत शांतमय और श्रेष्ठ क्रिया का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहा गया है, पूर्णता कहा गया है, 16 कला युक्त कहा गया है। मगर ऐसा व्यक्ति अत्यंत साधारण होता है, धोती कुर्ता पहना हुआ सामान्य रूप में, तुम्हारी और मेरी तरह, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, मगर उसके शब्द में एक सच्चाई होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक वजन होता है, ताकत होती है, एक क्षमता होती है। वह जो कुछ कहता है वो सत्य होता है, वो जो कुछ चाहता है वो कर सकता है, वो प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रकृति को अपना अधीन कर सकता है, प्रकृति को अपने अनुकूल बना सकता है। ये सामान्य क्रिया नहीं है, यह अणु से विराट की यात्रा है।
ये मनुष्य से ब्रह्ममय बनने की यात्रा है। यह मूलाधार से सहस्रार तक और नाद तक पहुंचने की क्रिया है। और उसका नाद गुंजन 84 लाख शरीर के रोम कूपों से जब शब्द उच्चरित होता है तो वह शब्द समस्त ब्रह्मांड में गुंजरित होता है, केवल कमरे में नहीं। समस्त ब्रह्मांड में उस गुंजन को देवता लोग सुनते हैं, पितर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, प्रेत, पिशाच सब कुछ सुनते हैं। एहसास होता है कि कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई चिंतन है, कोई चिंतक है। वो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड में समावेश हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर समावेश हो जाता है, ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है। वह सूर्य लोग, चंद्र लोग और जो भी लोग हैं वे समस्त लोगों को अपने अंदर में समेटे हुए खड़ा होता है। ऐसी स्थिति बनने की क्रिया कुंडलिनी की सहज स्वाभाविक क्रिया है। और इसीलिए इस कुंडलिनी के जागरण में, इस नाद ब्रह्म के जागरण में मनुष्य की पूर्णता, श्रेष्ठता, पवित्रता और दिव्यता है। और यहीं पर उपनिषदकार ने कहा है, पूर्वं सतां पूर्वमदेव रूपम आत्मानुरूपम मरुतोरणीयाम महत्वपूर्णम महतम सदैव ब्रह्मांडमेवं भूतैवैवं। उस अणु से विराट बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह मनुष्य से देवता तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह सूक्ष्म से विराट और सूक्ष्म से महान बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। और इसीलिए जीवन का आधार गुरु है, यदि वो सही अर्थों में गुरु है। मेरे श्लोक में कहा गया है, गुरुवै हितां पूर्व सदैव रूपम सदगुरुवै प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम। गुरु नहीं, सदगुरु, जिसको खुद को ज्ञान हो। केवल गुरु तो केवल बाचार हो सकता है, गुरु तो केवल मार्गदर्शक हो सकता है। मार्गदर्शक गुरु नहीं बन सकता, मार्गदर्शक तुम्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, सदगुरु पहुंचा सकता है। क्योंकि सदगुरु उस रास्ते का अनुगामी है और सदगुरु संसार में बहुत दुर्लभ है। क्योंकि सिद्धार्थ में जाना सहज संभव नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, सामान्य क्रिया नहीं है। अपने शरीर के साथ, इस देह के साथ उस सिद्धार्थ में जाना और आना अत्यंत ही दुष्कर, कठिन, असंभव और दुर्गम है। क्योंकि जिसका सहस्रार जागृत है और सहस्रार के बाद जिसने नाद जागृत कर लिया है वह उस सिद्धार्थ में पहुंच सकता है। और जो सिद्धार्थ में पहुंचा वो व्यक्ति है जिसने अपने मूलाधार से सहस्रार को जागृत किया है, उस सहस्रार से आगे बढ़कर के पूर्ण शरीर के रोम कूपों से नाद की उत्पत्ति की है। उस सारे सूत्रों को उसने अपने शरीर के रोम कूपों से जागृत और चेतना युक्त बनाया है। ऐसा सदगुरु अगर तुम्हारे जीवन में कहीं मिल जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे जीवन की पवित्रता है, तुम्हारे जीवन की विविधता है। उसमें एक क्षण विश्राम करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक क्षण रुकने की जरूरत नहीं है। कस करके उनके काम पकड़ लेने की क्रिया है, कस कर उनसे समित जाने की क्रिया है, उसमें लीन हो जाने की क्रिया है। और इस समय तक चूक जाते हो, पूरा जीवन चूक जाते हो। उसमें एक क्षण का विलंब भी पूरे जीवन को मटियामेट कर देता है। उसमें अगर तुम चूक गए तो सामान्य भोगी व्यक्ति बनकर के रह जाते हो। उसमें अगर तुम चूक गए तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रह सकता। इसलिए इस अनंत पथ की यात्रा में जहां भी तुम्हें सदगुरु मिल जाए, गुरु जी तुम्हें कहीं पर भी भगवान कपड़े में पहने हुए मिल जाएंगे। न सदगुरु न भगवान कपड़े पहनता है, न कोई चालाकी करता है, न धूर्तता करता है। उसकी वाणी में एक ओज होता है, सत्यता होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक बड़ता होती है, एक क्षमता होती है। वह तुम्हें ठोकर भी मार सकता है और तुम्हें प्यार भी कर सकता है, वह तुम्हें चेतना युक्त बना सकता है, वह तुम्हें अपने शरीर में समाहित भी कर सकता है और शायद उसके शरीर में गुरु अपने आप में तुम्हारे शरीर में समाहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो सदगुरु मिल जाए ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्योंकि वो सुगंध है, वो सुगंध का झोंका है। सुगंध का झोंका आया और बाहर रुकता नहीं है। वह तो नदी की तरंग है, आई और एकदम से निकल गई। वह तो एक क्षण है, आया और निकल गया। उस समय तुम्हें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जीवन के किसी भी भाग में, जीवन के किसी भी क्षण पर, इस रास्ते पर, जो रास्ता तुम्हें जीवन का रास्ता बताया है, इस जीवन के रास्ते पर किसी भी क्षण गुरु सदगुरु में प्राप्त हो सकते हैं। वह सदगुरु किसी रूप में हो सकता है, किसी वर्ण का हो सकता है, वह दुबला पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, वह कई रूपों में रह सकता है। क्योंकि तुम उसको पहचान नहीं सकते, उसके अंदर की छिपी हुई वृत्तियों को, उसके अंदर छिपे हुए तेजस्विता को तुम पहचान नहीं सकते। संभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तो एक अणु हो, उस विराट को पहचानने के लिए तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, उस विराट को समझने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, उस विराट को अपने भावों में समझने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है।
आवश्यकता है उस समय अपने आप को पहचानने की, उस क्षण को समझने की, गुरु के चरणों में अपने आप को लीन हो जाने की और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करने की, वह तुम्हें अणु से महान की ओर यात्रा करा सके, तो मूलाधार से सहस्त्रार तक जागृत कर सके, तुम्हारा नाद जागृत कर सके, तुम ब्रह्मांड का एक पात्र बना सके, तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे सके। और मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस जीवन पर बढ़ते हुए पूर्णता प्राप्त करो। मैं एक बात में तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। The Vishuddha Chakra cannot be activated on one's own. It is possible only through the Shakti path performed by a Guru, for only he has the divine powers to do so. The Guru transfers his powers into the disciple, and the Kundalini which had stopped at the Anahat Chakra moves up to the Vishuddha Chakra due to a great explosive force produced by the transferred Shakti. Reaching the Vishuddha Chakra is the greatest achievement because on reaching it, the person becomes capable of concentrating on his inner soul and changing the size of his body and soul. He can then increase or decrease the size of his body according to his wish. He can make his body 500 feet tall or can make it smaller than a dust particle. Thus, by reducing his size, he can travel through the whole universe. Sitting in a room, he can reach any place and then return back to his body. Krishna could form several bodies similar to his own, and this was accomplished only through the activation of the Vishuddha Chakra. Hence, activation of Vishuddha Chakra is the greatest achievement. Vishuddha Chakra is activated through Shakti path by a Guru. Hence, a Guru is absolutely essential. Shakti path can be obtained only through devotion and selfless services in the feet of the Guru. When the Shakti path is performed, all the centers of conscience in a disciple's body are activated, and on seeing the whole universe, he realizes that he is a part of the universe, he is the controller of the universe, he is the super conscience, and he is divine. After this, the Kundalini itself rises up to a point between the eyebrows called the Agya Chakra. The Agya Chakra is the sixth door where the Kundalini comes and rests. Before reaching the Agya Chakra, the person can see events occurring thousands of miles away, but after the activation of the Agya Chakra, he can even participate or interfere in such events. Suppose an accident is about to take place, then through the activation of the other chakras, a person can only see it, but on the activation of the Agya Chakra, the person can reach there immediately and can save the victim from getting hurt. This is a great capability of the Agya Chakra because such a person can see anything, anywhere in the universe, can interfere in any event and can totally change the outcome of such events. Such a person can change the life of anyone. He can fill anyone's life with joy and happiness. He can bless anyone with boon and can curse anyone. He can make a king from a pauper and can make an ordinary person a great, famous and divine personality. These powers to draw the whole universe into one's own hands, to make and create, are attained only through the Agya Chakra. Activation of the Agya Chakra is in fact the best state of human life, its totality and divinity. It is a process of merging into the Bramha. After this, the final stage is the activation of the Sahasrar Chakra. This chakra is located at the apex of the head, where there is a collection of nerve ends numbering 1000. This is called Sahasrar
a lotus with 1,000 petals. From these 1,000 petals, the elixir of life, which has also been called the essence of life, the conscience of life and Brahma, keeps dripping. And when the Kundalini Shakti reaches this point, it merges with this divine elixir, and thus one attains peace, tranquility, and great joy. Whatever is then experienced and attained is beyond compare and is unique. This state has been called Brahmanand, or the joy of Brahma. The person whose Sahasrar is activated is considered to be godlike, and such a person has been considered to be Brahma, Vishnu, and Rudra. Such a person can create new life, he can create heaven, he can curse anyone with death, he can bless anyone with an age of 1,000 years. He can himself attain an age of thousands of years, and he can even reach Siddhashram. This is possible when he learns how to drink the divine elixir of life, when he realizes that the rising Kundalini can drink the elixir dripping from the Sahasrar. And when he accomplishes this, time becomes his slave and death cannot dare to come near him. This process of tasting the divine elixir is the way to immortality. The Upanishads have said, Mrityorma Amrutangamaya, that is, one should always strive to go from death to immortality, or in other words, from Mooladhara to Sahasrar. And in this process, the Guru will help you, a Guru who is divine, whose Kundalini is awakened, whose Sahasrar is activated, who is capable of going to the Siddhashram, who can reduce or enlarge his physical form, who knows how to become infinite as the universe. And when the person attains such a state, he himself becomes a Naad, that is, a loud, deep, resonating voice of the divine. Brahma has been called a Naad, and realizing Brahma means filling the body with a reverberating music. When such a person chants a mantra, not only his tongue and mouth, but each cell of his body seems to chant the mantra. There are 84 lakh pores in the human body, and at one moment 84 lakh mantras are chanted. Hence, when he chants a mantra, it is in fact recited 84 lakh times, which together constitutes the Naad. Naad does not mean only the voice emanating from the mouth, but it is created by the mantra emanating from each pore of the body. And this Naad Brahma is created when the Sahasrar is activated. When a person tastes the divine elixir on reaching the Sahasrar, when he attains the knowledge of achieving infinity from an atom, when he reaches Siddhashram, then all the centers of conscience, all the pores in his body are activated and enlivened. They not only get activated but also attain the capacity to give and take. Then not only his tongue and his lips, but every pore of his body speaks, every part of his body speaks, and such a person becomes full of divine peace and attains totality in life. Such a person has been called Paramahams, and he is said to be bestowed with the 16 divine virtues. But he remains in an ordinary guise, just like you and me. In appearance, there seems nothing striking about him, but his words are full of truth, wisdom, and a great force. Whatever he speaks is the truth. He can do whatever he says. He can interfere in the cycle of nature. He can harmonize nature
according to his needs. This process is not so easy and simple, but is like the transformation of an atom into infinity, of human life into Brahma, and is the journey from Mooladhara to Sahasrara. And the Naad thus created resonates throughout the universe and is heard by all the gods, the spirits, the demigods, and they realize that there is a great personality in this universe. This state of Kundalini is its natural state, and hence the totality and greatness of human life is in awakening of the Kundalini in the initiation of the Naad Brahma. It's said in Upanishadkar, पूर्वं सतां पूर्वमदेव रूपं आत्मानुरूपं मरुतो रणीयां महत्त्वपूर्णं महतं सदैव मन्मान्यमेवं भूतैवदैवम्. only a guru knows how to become infinite from an atom. Only he knows how to transform a human into a god. Only he knows how to transform a particle into a mountain. Only he knows how to travel from Mooladhara to Sahasrara. Hence the basis of human life is a guru, but only if he is a real one. Hence it has been said in a shloka, गुरुदेव हितां पुरुषदेव रूपं सद्गुरुवै प्रणम्यं प्रणम्यं प्रणम्यं. a real and true guru is called sadguru, and sadgurus are very few in this world because it is not so easy to reach Siddhashram. It is not a simple process, rather it is very difficult, very arduous, almost impossible to reach Siddhashram with one's physical body, because only the person whose Sahasrara is activated and in whom the Naad is activated can reach it. The person who has reached Siddhashram, who has activated all the chakras from the Mooladhara to Sahasrara, who has activated the Sahasrara, who has produced Naad from his body, and who has energized his whole body, can be a sadguru. If you meet such a person in your life, then it is indeed your great fortune. At that moment, don't wait or think. Firmly catch hold of his feet and merge your soul with his divine soul. If you fail to do so, then your whole life shall go in vain. At that moment, delay of even 1 second may mean downfall of your life. If you miss such an opportunity, then you shall spend the rest of your life like an ordinary human being. You may meet a guru at any point in your life. You may find a guru in ochre robes anywhere, but a real sadguru does not necessarily wear saffron robes. He does not deceive you. He is simple and has a great attraction, truth and determination in his voice. He may kick you, he may give love to you, he may bestow divinity upon you. He may merge you into himself, or may even merge his own divine self into you. If you obtain such a sadguru, then it is your good fortune. But such an event is like a gust of fragrance. It comes suddenly and goes. Hence you should remain alert for that moment. On this long path of life, at any stage, at any moment, you may meet a sadguru. He may appear in any form. He may appear in any guise. And you are a mere particle, hence you don't have the capability to realize his greatness. Thus it becomes necessary to realize your own self, to devote yourself in the Guru's feet and pray to him to help you cover the journey from the Mooladhara to Sahasrara. You should pray to him to activate the vastness in you,
to activate the Brahmanad in you to help you fuse into the universe and to achieve totality of life. I bless you so that you may progress in life and achieve totality in it.